हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हब बाय राम सर में। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास नहीं ली है कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि जो होता है मेरा जो वीडियो होता है वह अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा इधर टाइम टाइम चला जाता है। तो मैंने वाईफाई लगवाने के लिए ही कल क्लास नहीं ले पाया मैं। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया चैप्टर, जो कि चौथा चैप्टर होगा। और क्या होगा? वाक्य होगा। जैसे कि हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं। क्या होगा? वाक्य होगा। अध्याय 4। अध्याय 4। आप लोग उसमें बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो क्लास होती है हम लोग की, वह आप लोग पूरा लेने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं लेंगे तब तक आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जब अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम में आधा अधूरा करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका 2.5 नंबर का 5 नंबर का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास लिया करिए अच्छे से, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि जैसे हम लोग थोड़ा सा परिभाषा वगैरह डेफिनेशन वगैरह जब हम लोग लिखने लगते हैं तो थोड़ा सा 1-2 मिनट उसमें टाइम चला जाता है, इसकी वजह से आप लोग को हो सकता है क्लास बोरिंग लगने लगे। लेकिन जितना अंदर आप क्लास लेते जाएंगे उतना ही अंदर आप लोग को अच्छे से एकदम मज़ा आता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास लिया करो। ठीक, आते हैं अच्छा हम लोग अपने टॉपिक पे, वाक्य की परिभाषा। अच्छा, वाक्य जानते हैं आप लोग क्या होता है? वाक्य होता क्या, बताइए। वाक्य क्या होता है भाई? वाक्य क्या होता है? देखिए, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, जो शब्दों का सार्थक समूह से जो वाक्य बनता है वही होता है वाक्य ना। सार्थक सार्थक शब्दों के समूह को शब्दों सार्थक शब्दों के समूह को जब हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं ना, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है हम लोग का वाक्य हो जाता है। जब व्यवस्थित करते हैं तो उससे क्या बनकर के आता है हम लोग का वाक्य है। तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य। क्या कहते हैं, वाक्य। उसे वाक्य कहते हैं। ठीक, हम लोग कह सकते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्द तो आप लोग जानते हैं ना, शब्द क्या होता है, किससे बनकर मिला होता है, वह वर्णों के व्यवस्थित समूह से मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे कि जैसे बताइए आप लोग, राम, या क्या हो गया, एक शब्द हो गया, लेकिन सिर्फ र क्या होगा, वह वर्ण हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही राम खाना खाता है, वो सब क्या है, जैसे देखिए, राम खाना खाना खाता है, खाता है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, शब्द है। क्या है, शब्द है, जिनके समूह से क्या बन गया है, वाक्य बन गया है। यह क्या हो गया फिर, ये अकेला क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। ठीक, आशा करते हो आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को ये? और आप लोग को मैं बता दूं कि वाक्यों के निर्माण के लिए क्या होते हैं, 6 तत्व होते हैं। क्या होते हैं, 6 अनिवार्य तत्व होते हैं ना। वाक्य के निर्माण के लिए क्या होते हैं भाई, वाक्य के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। क्या होते हैं, 6 अनिवार्य
तत्व होते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग क्या बताएंगे? पूछ लेगा कि वाक्यों के निर्माण के लिए कितने अनिवार्य तत्व होते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? 6 बताएंगे। कितना बताएंगे? 6 बताएंगे। अब आप लोग बताइए कौन कौन से होते हैं। देखिए कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसा कि आप लोग को पहला देखने के लिए मिल जाएगा सार्थकता। क्या हो जाएगा? सार्थकता। सार्थकता। अच्छा, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सार्थकता होता क्या है। सार्थकता क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो अर्थपूर्ण शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। जो अर्थपूर्ण शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थकता कहते हैं। ठीक। और आप लोग अब पूछेंगे कि सर उदाहरण इसका क्या होगा। मैं आप लोग को उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण पूछेंगे सार्थकता होता क्या है। ठीक। मैं देखिए हरीश या फिर राम ही मान लीजिए। राम राम दूध राम दूध खाता है। क्या हो जाएगा? राम दूध खाता है। तो ये बताइए, अच्छा सार्थक है कि नहीं? अर्थपूर्ण कुछ दे रहा है? अर्थपूर्ण वाक्य दे रहा है? नहीं दे रहा है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि राम दूध खाता है। दूध खाया जाता है कि पिया जाता है? पिया जाता है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम दूध पीता है। पीता है। राम दूध पीता है। क्या हो जाएगा भाई? राम दूध पीता है। इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे, क्योंकि ये गलत है। ठीक। समझ में आया सार्थकता क्या होता है? अब हम लोग आ जाते हैं अपना सेकंड क्या था भाई हम लोग का? सेकंड क्या था? योग्यता। सेकंड हो जाएगा योग्यता। अच्छा योग्यता क्या होता है बताइए? योग्यता क्या होता है? योग्यता क्या होता है? पदों का एक क्या होता है? पदों का एक निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? पदों का एक निश्चित अर्थ होता है। पदों का एक निश्चित अर्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं। अब आप पूछेंगे कुछ सर उदाहरण बताइए। लिखिए। अच्छा श्याम श्याम पौना पौना पीता है। अच्छा पौना कुछ होता है क्या? पौना कुछ होता है? पौना कुछ होता है कि नहीं? पौना कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी। ठीक। तो आप देखिए श्याम पानी पीता है। ये करेक्ट दे रहा है कि नहीं वाक्य? ये करेक्ट वाक्य दे रहा है। ठीक। ये हो जाएगा। और हम लोग अपना आ जाते हैं तीसरा। तीसरा क्या होगा? अगर किसी को पता हो तो बताए कि तीसरा होगा क्या? तीसरा क्या होगा? आकांक्षा। आकांक्षा या मनोकामना। ठीक। आकांक्षा। बताइए अच्छा आकांक्षा क्या होता है? जो जानने की क्या बनाए? इच्छा बनाए। आकांक्षा क्या होता है? जो जानने की क्या बनाए? इच्छा बनाए। वही क्या होता है? आकांक्षा होता है। ठीक। अच्छा आप लोग बोल लेंगे कि जानने की इच्छा मतलब
तो मैं आप लोग को उदाहरण समझाता हूँ। उदाहरण, राम राम अंतिम राम अंतिम गेंदों पे क्या लगाया? छक्का लगाया। छक्का लगाया। जिनका नाम होगा राम वो खुश मत हो जाना, ठीक है? राम अंतिम गेंदों पे छक्का लगाना के नाम से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई क्रिकेट ही खेल रहा है, तो जब वो मारता है तो आप लोग को अंतिम बॉल पे क्या होता है, एक अंदर से उत्सुकता आती है, जिससे कि आप लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गया, छक्का गया, चौका गया, दुक्का गया, ये सब सोचते हैं ना। तो वही क्या हो जाती है, आकांक्षा, जानने की इच्छा हो जाती है। ठीक, अब हम लोग अपना आ जाते हैं निकटता। निकटता 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 क्या होता है बताइए? निकटता क्या होता है? शब्द शब्द एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित दूरी पर क्या करते हैं, लिखे जाते हैं। वही क्या होते हैं, निकटता होती है। ठीक, जो एक निश्चित दूरी होता है, जो पास में जो लिखा जाता है, वही क्या हो जाती है, निकटता ना। अब हम लोग आ जाते हैं अपना पदक्रम। पदक्रम, अच्छा, पदक्रम क्या होता है बताइए? पदक्रम क्या होता है? पदक्रम क्या होता है? पदक्रम क्या होता है? पदों का सही क्रम ही क्या होता है, पदक्रम होता है। ठीक, पदों का सही क्रम क्या कहलाता है, पदक्रम कहलाता है। पदों का सही क्रम पदक्रम होता है। पदक्रम होता है। पदों का सही क्रम क्या होता है, पदक्रम होता है। जैसे उदाहरण समझिए, श्याम श्याम है श्याम है खाता खाता। तो ये बताइए, अच्छा, ये जो वाक्य है यह अर्थपूर्ण बैठ रहा है कि नहीं? नहीं बैठ रहा है ना। पदक्रम सही इसका है? इसका पदक्रम सही से है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम श्याम है खाता, इसका वाक्य सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, श्याम श्याम खाता है। यह क्या कर रहा है, निश्चित वाक्य दे रहा है ना। यह क्या है, रॉन्ग है, गलत है। और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्याम खाता है, न कि श्याम है खाता। ठीक, यह पदक्रम क्या है, गलत है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अन्वय। अन्वय, अच्छा, अन्वय होता क्या है बताइए? अन्वय क्या होता है? जो जिसमें लिंग
जिसमें लिंग वचन काल कारक क्या करते हैं, जिसमें लिंग वचन काल कारक का क्या होता है, मेल होता है, मेल होता है, उसे क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। ठीक। अच्छा, अन्वय का पूछेंगे कि मेल होता कैसे है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि उन्होंने, उदाहरण देखिए, उदाहरण, उन्होंने भोजन पकाई। अच्छा, आप लोग अपने से बोल के देखिए कि उन्होंने भोजन पकाई, ये अच्छे सेंटेंस पहुंच रहा है क्या, अच्छे से ये वाक्य नहीं बैठ रहा है, उन्होंने भोजन पकाई नहीं होगा, उन्होंने भोजन पकाया होगा, क्या होगा, उन्होंने भोजन पकाया, क्या हो जाएगा, पकाया, उन्होंने भोजन पकाया, यह क्या है, आपका सही वाक्य यह है। ठीक है, उन्होंने भोजन पकाया, समझ आ गया। ये तो रहे आपके, क्या रहे भाई, वाक्य के निर्माण के लिए क्या रहे, 6 अनिवार्य तत्व रहे। ठीक, इतना समझ में आया होगा, क्लीन करते हैं ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्य के अवयव अंग, वाक्य के अवयव अंग, क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्य के अवयव अंग। अच्छा, वाक्य के अवयव अंग क्या होते हैं, बताइए, अंग क्या होते हैं और कितने होते हैं, वाक्य के अवयव अंग क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि वाक्य के अवयव अंग जो होते हैं वह कितने हैं होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है बताइए, जिसके बारे में वाक्य की बात की जाए वह क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जिसके बारे में क्या होता है, जिसके बारे में क्या हो जाए भाई, और विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में क्या करता है, बताता है, वही क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। जो उद्देश्य के बारे में बताता है वह क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। ठीक है, वाक्य के अवयव अंग हमने कितने बताए, 2, कितने बताए, 2, कौन कौन से, उद्देश्य, 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 और दूसरा क्या हो जाएगा, विधेय, क्या हो जाएगा, विधेय। पहला क्या हो गया, उद्देश्य, और दूसरा विधेय। अच्छा, उद्देश्य क्या बताया मैंने आपको अभी, उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में, जिसके बारे में वाक्य की, जिसके बारे में, जिसके बारे में वाक्य में क्या होता है भाई, बात की जाए, बात की जाए, वही क्या हो जाता है, उद्देश्य, क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए वही हो जाता है हम लोग का उद्देश्य। और विधेय क्या होता है बताइए, विधेय क्या होता है, देखिए, विधेय वह होता है जो उद्देश्य के बारे में बताता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है वह क्या होता है, विधेय हो जाता है। जो उद्देश्य के बारे में
बताता है, ठीक, बताता है, ठीक है। अच्छा, इसका बोलेंगे आप लोग कि सर एक उदाहरण देकर के आप समझाइए। मैं आप लोग को बताता हूँ कि जैसे उदाहरण करिए, उदाहरण देखिए और समझिए, ठीक है। इससे ही आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है, ठीक। उदाहरण, राम राम एक बहुत ही बहुत ही क्या है, बहुत ही, राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तो इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, बताइए। किसके बारे में बात की जा रही है और कौन बता रहा है, बताइए। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में। तो यह क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, उद्देश्य। बाकी जो भी जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या हो जाता है, विधेय। ये क्या हो गया, विधेय। ये क्या हो गया, विधेय, ठीक। समझ में आया। जिसके बारे में बात की जाती है वह उद्देश्य होता है, और जिसके बारे में क्या वो करता है, बताया जाता है, वह क्या होता है, विधेय, ठीक। समझ में आया इतना। चलिए, अच्छा, इसको हम क्लीन करते हैं ना। ये हो गया आपका उद्देश्य और विधेय। हम्म, और दूसरा उदाहरण करिए। देखिए, गोरे 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 गालों वाली, गालों वाला कर लीजिए, गालों वाला सबका दिल, सबका दिल जीत लिया। अच्छा, इसमें आप लोग बताइए कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है। गोरे गोरे गालों वाला क्या किया, सबका दिल जीत लिया। इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। आप लोग बोलते हैं ना कि वह गोरा है या वह सांवला है। इसमें गोरे वाले और सांवले वाले बुरा मत मानिएगा, ठीक है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोग को समझा रहा हूँ। सांवले भी किसी से कम नहीं होते हैं, वो भी सुंदर होते हैं। कृष्ण भी तो सुंदर थे। गोरे गोरे गालों वाला सबका दिल क्या कर लिया, जीत लिया। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, बताइए। किसके बारे में बात की जा रही है, गोरे गोरे गालों वाले के बारे में बात की जा रही है। तो वह क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है, ठीक। गोरे गोरे गालों वाला, यह क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, क्योंकि इसके बारे में ही क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक। उद्देश्य। अब विधेय क्या है, विधेय क्या है, बताइए। विधेय वह होता है जिसके जो उद्देश्य के बारे में बताता है, ठीक। समझ में आया। समझ में आया, थम्स अप जरूर करें, ठीक है। समझ में आया इतना।
चलिए, अच्छा, आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो थम्स अप और शेयर जरूर करिए ना। जो यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हो, थम्स अप करिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या आते हैं, वाक्य के भेद। क्या आते हैं, वाक्य के भेद। क्लीन कर दें इसको। अच्छा, वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वाक्य के भेद, बताइए। वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं भाई। वाक्य के भेद कितने होते हैं। अच्छा देखिए, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, ये हो जाएगा आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं वाक्य के भेद, रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक। कितना करेंगे, 3 करेंगे। और अर्थ के आधार पर आ जाएगा तो क्या करेंगे, 8 करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर, की आधार पर कितने बताया अभी हमने, 3 होते हैं। कितने, 3, ठीक है। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। अर्थ के, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले रचना के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं। देखिए, सरल वाक्य पहला हो जाएगा आपका, सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक। तो हम लोग आ जाते हैं अपना पहला कौन सा है, सरल वाक्य। देखिए सरल वाक्य होता क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य ना, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। अच्छा, सरल वाक्य होता क्या है, सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वही क्या हो जाता है, सरल वाक्य होता है, ठीक। हमने भी आपको उद्देश्य और विधेय पढ़ाया है ना, उसमें से ही जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वही हो जाता है सरल वाक्य। देखिए, जिसमें, नोट करते चलिएगा, ठीक है। नोट करेंगे तभी आपका आप अपना नोट्स बनाएंगे, तभी उसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। जिसमें एक उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय, विधेय हो, ठीक। एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वही क्या हो जाता है हम लोग का सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जैसे उदाहरण करिए, उदाहरण, उदाहरण कुछ बताइए। अभी आप लोग को हमने बताया ना, बताइए उदाहरण क्या होता है। देखिए, श्याम ने, श्याम ने बांसुरी, बांसुरी कौन बजाता है,
बताओ भाई, बांसुरी कौन बजाता है? श्याम ने बांसुरी बजाई। श्याम ने बांसुरी बजाई। बांसुरी कौन बजाता है? श्याम ही तो बजाते हैं। क्या आप लोग भी बजाते हो भाई? तो इसमें बताइए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? किसके बारे में बात की जा रही है? किसके बारे में बात की जा रही है? श्याम के बारे में। तो यह श्याम क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक, उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में क्या बता रहा है भाई? बांसुरी बजाना। ठीक, यह क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो जाएगा, विधेय। तो मैंने आप लोग को जैसे कि बताया कि सरल सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वही क्या होता है हम लोग का? सरल वाक्य होता है। ठीक है, अच्छा इतना हम लोग क्लीन करते हैं ना। अब हम लोग आएंगे अपना, कौन सा है बताओ भाई? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अच्छा, संयुक्त वाक्य होता क्या है बताइए? संयुक्त वाक्य क्या होता है? दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? आप लोग बताएं संयुक्त वाक्य क्या होता है? बताइए। देखिए, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में वाक्यों में दो या दो या दो से अधिक दो से अधिक क्या हो भाई? दो या दो से अधिक क्या हो? दो या दो से अधिक क्या हो? वाक्यांश जुड़े हों। ठीक, वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का अंश होता है ना। वाक्यांश जुड़े हों, जुड़े हों तो ये क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य होता है। जुड़े हों और वाक्यांश जो होता है, वाक्यांश जुड़े हों और वाक्यांश वाक्यांश किससे जुड़े हों बताओ? संयोजकों से ना। किससे? संयोजकों से। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे संयोजक क्या होता है, तो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले आप इतना करिए। ठीक है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्यांश जुड़े हों और वाक्यांश संयोजकों से जुड़े हों, संयोजकों से जुड़े हों, जुड़े हों। ठीक है, तो आप लोग अब देखिए कि संयोजक होते क्या हैं। ठीक, संयोजक या पहचान। संयोजक, संयुक्त वाक्य के संयोजक या पहचान। संयोजक या पहचान। पहचान। ठीक, मैं आप लोग को बता दूं कि जो संयोजक संयुक्त वाक्य जो पहचान होता है या संयोजकों की पहचान जो होता है वह क्या क्या होता है बताइए? क्या होता है? देखिए, और और तथा तथा नहीं तो नहीं तो पर लेकिन लेकिन अतः अतः अथवा अथवा इसलिए
इसलिए इसलिए और आप लोग बताइए, ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य की पहचान है। जिस वाक्य में ये सब जो और, तथा, नहीं तो, पर, लेकिन, अतः, अथवा, इसीलिए जिसमें लगे होते हैं वही क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। आप लोग कैसे पहचान करेंगे? जिसमें और, तथा, नहीं तो, पर, लेकिन, अतः, अथवा, इसलिए लगा होता है वही क्या हो जाता है हम लोग का? संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक, यही आपका पहचान है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए, अच्छा उदाहरण देखिए, उदाहरण, सिया सिया मेहनत करती थी, इसलिए क्या बन गई भाई? इसलिए दरोगा बन गई ना, दरोगा बन गई। यहाँ पे क्या है? लाइट चली गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिया मेहनत करती थी इसलिए क्या हो गई? दरोगा बन गई। तो यहाँ पे क्या लगा है? इसलिए। यह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि और, तथा, नहीं तो, पर, लेकिन, अतः, अथवा, इसलिए लगा होता है तो क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिया मेहनत करती थी इसलिए दरोगा बन गई, तो यहाँ आपका यही पहचान है। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। लाइट चली गई है, हो सकता है आप लोग को अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बारिश हो रही है बाहर।